हेलो फ्रेंड्स, सबको गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे 21/3/2026 के करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं, आज ईद का त्यौहार है तो सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। बात करते हैं कि जैसे यूपी टेट, सुपर टेट, डीएसएसबी, यूपी कांस्टेबल जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, आपके जो क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के, इस वीडियो में देखने को मिल सकते हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पीएसपी परीक्षा बाड़ी पर नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, 9 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको मिस मत करिएगा। चलिए बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। यह रहा आपकी स्क्रीन पर। 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस के अवसर पर किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पुतुल उत्सव का आयोजन किया गया है? तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विश्व कठपुतली दिवस कहाँ पर मनाया गया, तो कब मनाया गया है? तो बात करते हैं कि 21 मार्च को। और कहाँ पर मनाया गया, तो बात करते हैं उदयपुर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल में इस उत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें 10 से अधिक देशों के कठपुतली कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। कठपुतली कला भारत की प्राचीनतम लोक कलाओं में से एक है। राजस्थान की कठपुतली शैली को जीआई टैग भी प्राप्त मिल चुका है। सरकार इस कला को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जीवित रखने का प्रयास कर रही है। तो अपने बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर रितु कारिधाल को। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात कर लेते हैं कुछ और इनके बारे में। उन्हें अंतरिक्ष में उनके अभूतपूर्व योगदान और गगनयान परियोजना में नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया है। इन्हें रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन बन सकता है। यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। उन्होंने पूर्व में गगनयान मिशन में उप संचालन निर्देशन के रूप में भी कार्य किया है। बात कर लेते कुछ और। यह सम्मान महिला वैज्ञानिकों को विज्ञान के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने का भी प्रतीक माना जाता है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व कविता दिवस वर्ल्ड पोइट्री डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात करते कुछ और। यूनेस्को ने 1999 में पहली बार इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। बात कर लेते, इसका उद्देश्य भाषी विविधता को बढ़ावा देना और काव्य अभिव्यक्ति का समर्थन करना है। भारत में इस अवसर पर साहित्य अकादमी द्वारा विशेष कवि सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। बात कर लेते कुछ और। कविता को मानवीय भावनाओं की सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति माना जाता है। यह दिवस लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण में भी मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर अपने 4 की ओर चलते हैं। 21 मार्च 2026 को समाप्त हुए राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो बात कर लेते किसने जीता है। तो डी ऑप्शन नीतीश कुमार ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। बात कर लेते हैं, यह चैंपियनशिप नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई थी। नीतीश कुमार ने फाइनल में प्रमोद भगत को हरा करके पुरुष एकल का खिताब जीता है। ये भी पूछा जा सकता है किसको हरा करके। भारत इस समय पैरा बैडमिंटन की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष देशों में शामिल है। इस चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। विजेता खिलाड़ियों को खेलो इंडिया छात्रवृत्ति के लिए नामांकित किया गया है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 21 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक आर्थिक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इसकी अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी ने। यह ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी नई शिक्षा नीति के तहत 21 मार्च से नो बैग डे अनिवार्य कर दिया है? तो बात कर लेते हैं किसने करा है। तो बिहार पहला राज्य बन गया। बात कर लेते हैं, अब राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे रहेगा। इसका उद्देश्य छात्रों के मानसिक दबाव को कम करना और व्यावहारिक ज्ञान देना है। इस दिन खेल, संगीत और सांस्कृतिक गतिविधियों पर ध्यान दिया जाएगा। बिहार ऐसा करने वाला उत्तर भारत के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया। यह नीति 1 से 8 तक के बच्चों के लिए लागू की गई है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी पहल सरकार की तरफ से करी गई है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस भारतीय लेखक को एशियाई साहित्य पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, किसको सम्मानित किया गया है। तो अमिताभ घोष को। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं। उन्होंने यह
उपन्यास द लिविंग माउंटेन के लिए सम्मानित किया गया है? तो पूछा जा सकता है किसके लिए करा गया, तो द लिविंग माउंटेन। अमिताभ घोष अंग्रेजी भाषा के ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले लेखक हैं और यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन पर उनके लेखन के प्रभाव को देखते हुए दिया गया है। समारोह का आयोजन टोक्यो जापान में किया गया। उनकी प्रसिद्ध कृति में द शैडो लाइन्स ऑफ सी ऑफ पापीज भी शामिल है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत किस जानवर के संरक्षण के लिए नई गाइडलाइन जारी की है? तो किसके लिए करी है, तो बात कर लेते हैं। ये ऑप्शन ऊँट बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। बात कर लेते कुछ और। राजस्थान में ऊँटों की घटती संख्या को देखते हुए यह विशेष पहल की गई है सरकार की तरफ से। इसके तहत ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण के लिए नई यूनिट्स लगाई जाएगी। ऊँट को 2014 में राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था। इस मिशन के लिए 500 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया गया है सरकार की तरफ से। बात कर लेते कुछ और। 21 मार्च को ही जैसलमेर में मरु महोत्सव के दौरान ऊँट उत्सव का भी आयोजन किया जाता है। तो कई क्वेश्चन एक ही आपको मिल सकते हैं वीडियो में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में पार्कर सोलर प्रोब चर्चा में रहा है। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है जिसे आज सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, डबल स्टार आप इसको लगा सकते हैं। तो नासा, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं। यह मानव निर्मित पहली वस्तु जिस सूर्य के बाहरी वायुमंडल कोरोना को छुआ है। ठीक है, इसे 2018 में लॉन्च किया गया था और यह अब तक का सबसे तेज अंतरिक्ष यान है। आज 21 मार्च इसने सूर्य के प्रकाश मंडल के अत्यंत करीब से डेटा भेजा है। इसका उद्देश्य सौर हवाओं और चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करना है। यह मिशन प्रसिद्ध खगोल शास्त्री यूजीन पार्कर के सम्मान में रखा गया है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश ने 21 मार्च से हिंदू विरासत माह मनाने की आधिकारिक घोषणा की है? तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। हिंदू विरासत माह तो किसने मनाने की कोशिश की है? तो जॉर्जिया, यूएसए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात कर लेते कुछ और इसके बारे में। अमेरिका का जॉर्जिया राज्य हिंदू संस्कृति के योगदान को मान्यता देने वाला पहला राज्य बना है। इसका उद्देश्य हिंदू समुदाय के गौरव और संस्कृति को बढ़ावा देना है। 21 मार्च को अटलांटा में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बात कर लेते कुछ। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की संख्या लगभग 4.5 मिलियन है। इससे पहले कैलिफोर्निया में भी इस तरह का प्रस्ताव पेश किया गया है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। 21 मार्च 2024 को एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के सड़क नेटवर्क के लिए 200 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? तो बात कर लेते हैं बिहार। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। इस राशि का उपयोग बिहार के ग्रामीण और मुख्य सड़कों के चौड़ीकरण के लिए होगा। बात कर लेते हैं एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। तो बिहार में सड़क मास्टर प्लान 2035 के तहत यह विकास कार्य किया जा रहा है। बात करते हैं एडीबी में भारत चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है। बात कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बन सकता है। तो अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 21 मार्च 2026 को किस देश ने ग्लोबल वार्मिंग के कारण अपने एक प्रमुख ग्लेशियर ओकजोलुकुल के विलुप्त होने की आधिकारिक घोषणा की है? तो बात कर लेते हैं किसने घोषणा की है। तो आइसलैंड, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुछ और बात कर लेते हैं। यह जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी तरह से पिघलने वाला आइसलैंड पहला ग्लेशियर बना है और वैज्ञानिकों ने यहाँ एक शोक स्मारक भी स्थापित किया गया है। आइसलैंड को लैंड ऑफ आइस एंड फायर भी कहा जाता है। वैश्विक तापमान वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे बुरा असर इस पर पड़ा हुआ है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21 मार्च को जलवायु सम्मेलन के दौरान इस पर चिंता व्यक्त की गई है। तो अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 21 मार्च 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किस फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में 7% की अतिरिक्त वृद्धि की है? तो बात करें किस पर की है? मक्का पर। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कुछ और बात करें तो इसके बारे में। मक्का को एथनॉल उत्पादन के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकार का लक्ष्य 2026 तक पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण का है। मक्का उत्पादन में कर्नाटक और मध्य प्रदेश शीर्ष राज्यों में शामिल है और एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग
CACP करता है? नई वृद्धि से किसानों की आय में प्रति क्विंटल लगभग 150 का इजाफा होगा। बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की है करंट अफेयर थी। तो अगर ये वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल PSC परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। बात करते हैं क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में जो बन सकते हैं वही क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।